Welcome to the lecture number 19. Today is 21st April and time is 3:30 and we are going to discuss about data modeling. So students, इससे पहले कि हमने रिलेशनल अलजेब्रा के डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस किया था और इसके बाद फिर हमने एसक्यूएल को बेसिक एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था. सो एसक्यूएल का पार्ट जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ. एसक्यूएल में भी हमारे पास एडवांस ऑपरेशंस जो हैं, एडवांस क्यूरीज जो हैं एसक्यूएल में, वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे, विच आर अबाउट ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर्स, व्यूज, इंडेक्सर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा मॉडलिंग के हवाले से. डेटा मॉडलिंग जो है वो इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम. डेटा मॉडलिंग का हम पहले से थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को मॉडल कर सकते हैं और फिर उस डेटा मॉडलिंग का पर्पस क्या होगा उसको भी हम एलेबोरेट करेंगे, डिफाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो अगर हम इस पूरे कोर्स को, डेटाबेस सिस्टम के कोर्स को 3 पीसेस में डिवाइड करें तो वो उसमें से एक पार्ट जो है वो डेटा मॉडलिंग होगा. ठीक है. सो डेटा मॉडलिंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम. ओके. सो जब हम डेटा मॉडल कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जो फेज होता है वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का होता है. सो व्हाई लर्न अबाउट डेटा मॉडलिंग. हम डेटा मॉडलिंग के बारे में लर्न क्यों करते हैं, या डेटा मॉडलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है. कि अगर हम डेटा मॉडलिंग ना करें, हम डायरेक्टली डेटाबेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो हम डायरेक्टली डेटाबेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर आपके पास डेटाबेस में कल को कोई चेंज आती है और आपने पुअर डिज़ाइन किया हुआ है तो आपको डेटाबेस जो है वो दोबारा से आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. तो आपका जो स्क्रैच से हो सकता है कि आपको स्क्रैच से दोबारा से डेटाबेस इम्प्लीमेंट करने पड़े, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर कि आप पहले डेटा मॉडलिंग करें, उसको रिफाइन करें डेटाबेस को, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं. एक तो ये वजह है. दूसरी ये रीज़न हो सकती है कि अगर आपने पुअर डेटाबेस डिज़ाइन की है तो पुअर डेटाबेस डिज़ाइन करने से आपको कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. पुअर डेटाबेस डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है? पुअर डेटाबेस डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप के टेबल्स में, रिलेशंस में डेटा रिडंडेंसी हो. तो अगर आप रिडंडेंट डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा बार बार स्टोर हो रहा है आपका, और उससे क्या होगा कि आपकी एक तो डिस्क स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो रही होगी, एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज हो रही होगी, नंबर 1. नंबर 2, कि डेटा रिडंडेंसी जो है वो डेटा इनकंसिस्टेंसी को हीट करती है. तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एम्बिगुअस डेटा. सो दैट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट. तो इस बेसिकली दैट इज़ वाई ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डेटा मॉडलिंग की तरफ जाते हैं. सो बेसिक आइडिया क्या है डेटा मॉडलिंग का? पर्पस ये है कि हम अपने आइडियाज़ को, जो कि इंग्लिश स्टेटमेंट्स होंगी, उनको यूज़ करते हुए हम ERD डिज़ाइन करें. ठीक है. और ERD डिज़ाइन करने के बाद हम उस ERD डिज़ाइन को रिलेशनल स्कीमा के थ्रू इम्प्लीमेंट करें. मींस जब आप एक दफ़ा ERD डिज़ाइन कर लेंगे उसको हम रिलेशनल स्कीमा में चेंज कर सकते हैं. रिलेशनल स्कीमा का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है टेबल्स, और स्कीमा का मतलब कि डेटा अबाउट डेटा, मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सो हम स्टेप बाय स्टेप जब रिलेशनल स्कीमा के ऊपर आएंगे तो रिलेशनल स्कीमा मींस कि आप उसको किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उसको स्कीमा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डेटा मॉडलिंग. डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं? मॉडल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो. सो ग्राफ की फॉर्म में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना इज अ मॉडल. सो यहाँ पे हम जब डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू. सो इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होंगी और एंटिटी का मतलब क्या है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं. ओके. सो एज यू नो कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं तो
सबसे पहली जो इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज एंटिटी. एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू स्टोर डेटा. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्सन के बारे में डेटा स्टोर करना चाहते हो तो पर्सन जो है वो हमारी एक एंटिटी होगी. आप यूनिवर्सिटी के बारे में डेटा स्टोर करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी इज एन एंटिटी. ओके, इस तरह से कोई भी है, कोर्स है, सेक्शन है, स्टूडेंट है, ये सारी की सारी एंटिटीज हैं जिनके बारे में हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं. अब हर एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. मींस एक पर्सन है, उसकी आप एज स्टोर करना चाहते हो, उसका नेम स्टोर करना चाहते हो, उसका CNIC नंबर स्टोर करना चाहते हो, उसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हो, उसका सेल फोन नंबर स्टोर करना चाहते हो. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्सन जिनको आप स्टोर करने में इंटरेस्टेड हो. दीज प्रॉपर्टी आर एक्चुअली कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. सो दूसरी चीज होती है डेटा मॉडलिंग में, वो होती है एट्रीब्यूट. ओके, जो तीसरी चीज होती है वो है रिलेशनशिप. दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान हम उनको लिंक करने के लिए कुछ रिलेशनशिप यूज करेंगे. ठीक है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 to 1, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी. तो ये 3 रिलेशनशिप्स हैं. सो डेटा मॉडलिंग में हम एंटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे. ओके, अब डेटा मॉडलिंग जो है वो उसका मतलब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ डायग्राम. अब चूंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एंटिटीज होंगी और रिलेशनशिप्स होंगे और डायग्राम होगी, तो हम इसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ERD कहते हैं. तो ERD का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू डू डेटा मॉडलिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम. ओके, सो एंटिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. जो सिमिलर एंटिटीज होंगी, ठीक है, उसको हम एंटिटी सेट कहते हैं. जस्ट लाइक जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आप एक क्लास बनाते हो और उस क्लास के फिर ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते रहते हो, तो जो क्लास है वो बेसिकली एक एंटिटी सेट है और जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक एंटिटी है. ओके, और एट्रीब्यूट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो यहाँ पे जो एक चीज बताने वाली वो ये थी कि एंटिटी सर को हम रिपीट कर दें. ओके, एंटिटी को हम जो ERD में एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से. सो जब भी हमारे डायग्राम में एक रेक्टेंगल नजर आएगी, उसका मतलब होगा एंटिटी. ओके, रिलेशनशिप को हम डायमंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी आपको डायमंड नजर आएगा उसका मतलब होगा रिलेशनशिप्स. ओके, याद रहे कि रिलेशन में और रिलेशनशिप्स में डिफरेंट है. रिलेशन का मतलब होता है टेबल, रिलेशन इज अनदर नेम ऑफ टेबल, जबकि रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन 2 एंटिटीज. ठीक है, तो उसको हम डायमंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. एट्रीब्यूट्स को हम ओवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये 3 चीजें जो हैं वो हमारी एंटिटी रिलेशन डायग्राम मींस डेटा मॉडलिंग का पार्ट होंगे. ओके, एंटिटी के बारे में मैंने बताया था कि एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट व्हिच यू वांट टू स्टोर डेटा. ओके, एंटिटी सेट क्या होता है? जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्लास होती है और क्लास के फिर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. जो क्लास होती है वो एंटिटी सेट होती है, मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज. ओके, collection of objects, similar objects is called entity set. Okay, attribute is a property of any entity set. Okay, so यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एंटिटी सेट्स की. ओके, हमारे पास 2 एंटिटीज हैं. कैसे पता चला कि स्टूडेंट एंटिटी है? बिकॉज देयर इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जो है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे एक कोर्स के नाम से एक एंटिटी है क्योंकि ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म में है. अब रेक्टेंगल जो है वो 4 ओवल्स के साथ कनेक्टेड है, नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड क्लासरूम्स. तो ओवल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रीब्यूट्स को. तो कोर्सेज के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड क्लासरूम. इस तरह से स्टूडेंट एंटिटी है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, PID, नेम एंड एड्रेस. ओके, सो ये हमारे पास 2 एंटिटीज हैं जो कि हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आपको आइडिया हो गया होगा कि डेटा मॉडलिंग में हमारे पास जो डायग्राम होगी वो किस तरह की होगी. उसमें एंटिटीज होंगी, उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे. एक चीज जो अभी यहाँ पे मिसिंग है वो है रिलेशनशिप्स. तो अभी हम उनको डिस्कस करते हैं. ओके, रिलेशनशिप्स को यू नो कि
हम डायमंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहता है कि डोंट कंफ्यूज रिलेशनशिप्स विद रिलेशंस, ओके। क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है टेबल, और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अ रिलेशनशिप कनेक्ट्स टू और मोर एंटिटी सेट्स, एक या दो से ज्यादा एंटिटी सेट्स को जो रिलेशनशिप है वो कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज नॉट इटसेल्फ अ रिलेशन, ओके। ओके, तो जो एंटिटीज होती हैं, एंटिटी सेट्स और इनके एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशनशिप्स जो हैं, वो आपको एक हाई लेवल व्यू प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस के बारे में, कि इस डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज के बारे में डेटा स्टोर है, और वो कौन कौन सा डेटा है एक्चुअली, जो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से स्टोर हैं उन एंटिटीज के। लेकिन वो आपको एक्चुअल डेटा के बारे में नहीं बताता। ये जो डेटा मॉडलिंग है, ये आपको एक्चुअल डेटा के बारे में नहीं बताता कि फलां स्टूडेंट है, उसका आईडी ये है, उसका नेम ये है, और उसका क्लासरूम और एड्रेस ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ईआरडी नहीं देती। सो अगर आपके पास, अगर आप इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो डेटा के बारे में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ ईआरडी डायग्राम। इंस्टेंस ऑफ ईआरडी डायग्राम जो है वो बेसिकली स्कीमा को डिस्क्राइब नहीं करती। जो ईआरडी डायग्राम है ये स्कीमा को डिस्क्राइब करती है। स्कीमा मींस के टेबल नेम क्या है, टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एंड सो ऑन। जबकि जो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस है, इंस्टेंस ऑफ ईआरडी डायग्राम है, वो इटसेल्फ डेटा है, ठीक है। सो इंस्टेंस का मतलब कुछ और है, और हमारे पास ओके, सो जब दो एंटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है, बाई का मतलब यू नो टू होता है। सो टू एंटिटीज के दरमियान जब एक कोई रिलेशनशिप होगा, उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे, ओके। सो रिलेशनशिप जो है वो किस तरह के हो सकते हैं? दो एंटिटीज के दरमियान मीन्स बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू वन भी हो सकता है, वन टू वन भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। मीन्स अगर आपके पास दो एंटिटीज हैं ए और बी, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप में है, तो उनका बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू वन का भी हो सकता है, वन टू वन का भी हो सकता है, और मैनी टू मैनी का भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मैनी टू वन का रिलेशनशिप जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसको आपने कैसे मॉडल करना है डेटा मॉडलिंग में। तो अब हम रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हैं। अगर आप एक ऐसा रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो मैनी टू वन का, फ्रॉम ए टू बी, एक एंटिटी ए है, उससे आप मैनी टू वन का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं टू बी, सो आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे? मैं आपको बताता हूँ यूजिंग डायग्राम। ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम एडवाइजर्स और स्टूडेंट्स का दो एंटिटीज जो हैं, ये प्रोफेसर जो हैं वो बेसिकली एडवाइजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एंटिटीज हैं। क्योंकि ये एंटिटीज क्यों है? क्योंकि ये रेक्टेंगल की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके। सो हम कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं कि एक एडवाइजर जो है वो मैनी स्टूडेंट्स को एडवाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट का एक ही एडवाइजर होगा, ओके। दोबारा बता रहा हूँ आपको कि हम इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं कि एक एडवाइजर बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैनी स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकता है, जिस तरह कि हमारी यूनिवर्सिटी में होता है। जैसे मैं 100 स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूँ, और भी टीचर्स जो हैं वो 50 प्लस 100 प्लस स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। सो लेकिन एक स्टूडेंट जो है, जो मेरे पास, जिसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ स्टूडेंट को, उन स्टूडेंट्स को कोई और एडवाइस नहीं कर रहा। मीन्स एक स्टूडेंट के दो एडवाइजर या तीन एडवाइजर नहीं है, सिर्फ एक एडवाइजर होता है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडवाइजर होता भी नहीं है। सो इस तरह का रिलेशनशिप हमने बिल्ड करना है। मीन्स इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ये है मैनी टू वन का रिलेशनशिप। इसको हमने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो दो एंटिटीज लेंगे, प्रोफेसर लिया और स्टूडेंट लिया, इसको हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब चूंकि रिलेशनशिप हमने इनका रिप्रेजेंट करना है, तो एक दरमियान में हम डायमंड फॉर्म लेंगे। डायमंड में हम वो जो भी रिलेशनशिप का नेम आप रखना चाहते हो, एडवाइजी रखना चाहते हो, एडवाइज रखना चाहते हो, कुछ भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इस तरफ जो है वो ब्लैंक लाइन नजर आ रही है, इस तरफ आपको एक एरो नजर आ रहा है, ओके।
इस एरो का मतलब है एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन का मतलब है मैक्सिमम वन। ठीक है, अब मैं इसको रीड आउट करना जा रहा हूँ। स्टूडेंट से अगर हम प्रोफेसर की तरफ इसको रीड करें तो इसका मतलब ये होगा कि वन स्टूडेंट कैन बी एडवाइज्ड बाय एट मोस्ट वन प्रोफेसर। इसका मतलब क्या है, एक स्टूडेंट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा एक प्रोफेसर एडवाइस कर सकता है। हो सकता है एक स्टूडेंट को कोई भी प्रोफेसर एडवाइस ना कर रहा हो। ठीक है, तो जहां जिस तरफ एरो लगाया है इसका मतलब है एट मोस्ट वन, मैक्सिमम वन, ज्यादा से ज्यादा एक। तो एक स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा एक प्रोफेसर एडवाइस कर सकता है। ओके, अब मैं जिस तरफ एरो लगा होगा वहां पे एटमोस्ट वन का की वर्ड आएगा। अब मैं दोबारा से प्रोफेसर से स्टूडेंट्स की तरफ रीड आउट करता हूँ इसको। इसका मतलब क्या है कि वन प्रोफेसर कैन एडवाइज मैनी स्टूडेंट्स। अगर एरो नहीं लगा तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जीरो और मैनी। मैनी का मतलब ये है कि वो हो सकता है कि एक प्रोफेसर किसी भी स्टूडेंट्स को एडवाइज ना कर रहा हो सकता है एक प्रोफेसर सैकड़ों स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हो, तो यहाँ पे मैनी है। ओके, तो जो डेटा मॉडलिंग हम कर रहे हैं उसमें हम नोटेशन जो यूज कर रहे हैं मैं उन नोटेशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एक प्रोफेसर से एडवाइस ले सकता है और एक प्रोफेसर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकता है। तो अगर हम प्रोफेसर से स्टूडेंट्स की तरफ जाएं तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप मान रहा है। ओके, तो मैनी टू वन का रिलेशनशिप आपको कैसे नजर आएगा, ये ब्लू कलर में स्टूडेंट्स हैं। ओके, और ये प्रोफेसर हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर में देख सकते हो कि ग्रीन जो है वो एक प्रोफेसर है, वो दो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा है। मीन्स के एक प्रोफेसर मैनी स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा है। इस तरह से ये प्रोफेसर है, ये किसी स्टूडेंट को एडवाइस नहीं कर रहा है। ये प्रोफेसर सिर्फ एक स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है, ये प्रोफेसर दो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा है। ओके, लेकिन अगर आप कन्वर्स देखें तो एक स्टूडेंट जो है उसका एडवाइजर सिर्फ एक ही है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है, इससे भी एरो एक ही निकल रहा है। इस स्टूडेंट को कोई भी एडवाइजर नहीं कर रहा। इस स्टूडेंट को एक एडवाइजर ये एडवाइस कर रहा है, इस स्टूडेंट को भी एक ही एडवाइजर जो है वो ये वाला एडवाइस कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। ओके, अब हम आते हैं मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप की तरफ। एक स्टूडेंट जो है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये एंड वाला देखें, वो जो ब्लू है वो एक को ही एडवाइस कर रहा है ग्रीन वाले को, तो वो वन टू वन वन होगा। मैनी टू वन में इसका एक स्पेशल केस है जिसको हम वन टू वन कहते हैं। अगर आप मैनी टू वन का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो अंडरस्टूड है कि उसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हो गया है। मैनी टू वन का मतलब ये है कि एक प्रोफेसर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकता है। अब बहुत सारों में हो सकता है एक स्टूडेंट जो है, एक प्रोफेसर जो है वो जीरो स्टूडेंट्स को एडवाइस करे, एक प्रोफेसर जो है वो एक स्टूडेंट को एडवाइस करे, एक प्रोफेसर जो है वो दो स्टूडेंट्स को एडवाइस करे, एक स्टूडेंट जो है वो एक प्रोफेसर जो है वो तीन स्टूडेंट्स को एडवाइस करे, एक प्रोफेसर जो है वो 10 स्टूडेंट्स को एडवाइस करे। सही तो हो ये गया सर। ओके, ठीक है। उसमें जीरो भी आता है, उसमें वन भी आता है, उसमें टू भी आता है, उसमें 100 भी आता है। ओके, ओके हो गया। तो ये जो प्रोफेसर है ये एक स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है, और ये जो प्रोफेसर है ये दो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा है, और ये प्रोफेसर भी दो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा है, और ये प्रोफेसर किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहा। ओके, सो वन टू वन जो है वो एक स्पेशल केस है मैनी टू वन का। मीन्स अगर आपने मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है तो वन टू वन रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया है, अंडरस्टूड है। ओके ओके, अब आते हैं मैनी टू मैनी की तरफ। स्टूडेंट्स और कोर्सेज के दरमियान हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं मैनी टू मैनी का। मीन्स एक कोर्स जो है, एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है। मीन्स सेम कोर्स जैसे आप सब लोगों ने डेटाबेस का कोर्स लिया होगा, तो डेटाबेस का कोर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं, और एक स्टूडेंट जो है इटसेल्फ वो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज पढ़ सकता है। तो ये है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप दोनों के दरमियान, एंटिटीज के दरमियान। तो जहाँ पे अगर आप सिंगल स्ट्रेट लाइन लगी होगी इसका मतलब होगा कि मैनी। अगर आप इस तरफ से इस तरफ रीड करेंगे तो यहाँ पे मैनी रीड करेंगे, अगर आप कोर्सेज से स्टूडेंट्स की तरफ रीड करेंगे तो यहाँ पे भी आप मैनी रीड करेंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है मैनी। ओके, तो इस तरह से आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप डेटा मॉडलिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
so okay, so now let's talk about one to one relationship. वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक प्रोफेसर मैक्सिमम एट मैक्स एक स्टूडेंट को एक रूम रिजर्व कर सकता है फॉर ऑफिस, और एक रूम जो है वो मैक्सिमम एक प्रोफेसर जो है वो ऑफिस के लिए रिजर्व कर सकता है। ये है वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर में रूम्स नजर आ रहे हैं वन टू वन रिलेशनशिप में, और ग्रीन कलर में आपको प्रोफेसर नजर आ रहे हैं। तो एक प्रोफेसर जो है वो एक रूम एक ऑफिस के लिए टेक कर सकता है, और एक ऑफिस जो है वो एक ही प्रोफेसर के लिए रिजर्व किया जा सकता है फॉर ऑफिस पर्पस। इस तरह से एक रूम जो है हो सकता है मैक्सिमम, इसका मैंने मैक्सिमम का वर्ड यूज किया था, हो सकता है एक रूम जो है वो कोई भी प्रोफेसर रिजर्व ना करे, या हो सकता है एक प्रोफेसर जो है वो कोई भी ऑफिस रिजर्व ना करे। तो एक प्रोफेसर जहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, दोनों तरफ आपको एक नोड से एक ही एज निकलता हुआ नजर आ रहा होगा मैक्सिमम। ओके, एट मैक्स वन टू वन रिलेशनशिप में हर एज, हर नोड से आपको एक एज निकलता हुआ नजर आएगा। ओके, जबकि मैनी टू मैनी के केसेस में आप देख सकते हो कि इस तरफ भी जो नोड है उससे भी मैनी एक ही नोड से दो तीन तीन लिंक्स या चार चार लिंक्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरफ भी जो नोड हो रहे हैं उनसे भी दो तीन तीन लिंक्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, सो इसको जब हम दोबारा से रीड करेंगे तो इसको रीड कुछ इस तरह से करेंगे कि वन प्रोफेसर कैन मेक his or her office to a maximum at max one room. Okay, at max one room, and one room can be made an office of at most one professor. तो दोनों तरफ at most one है। ओके, तो अगर दोनों तरफ एरो लगे हैं तो इसका मतलब है कि आप वन टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। अगर आप एक तरफ एरो लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। अगर आप कोई भी एरो नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है कि आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है सिंपल डेटा मॉडलिंग, कि आपने डेटा मॉडलिंग जो है वो कैसे करनी है। एंटिटीज को आपने रेक्टेंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और रिलेशनशिप्स को आपने डायमंड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आप एटमोस्ट की बजाय एग्जैक्टली वन का यूज करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वन वर्ड यूज करना चाहते हैं, ये सिचुएशन है कि जिसमें आप जो है वो ऑप्शनल नहीं रखना चाहते। जिस तरह कि यहाँ पे ये जो है ये रूम जो है वो किसी ने भी रिजर्व नहीं किया, तो यहाँ पे ये रूम जो है वो खाली जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज अगर हैं तो इस तरह से वेस्ट जाएंगे। आप चाहते हो कि एक रूम जो है वो एग्जैक्टली एक प्रोफेसर रिजर्व करे, एग्जैक्टली एक प्रोफेसर, तो उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे? उसके लिए हम राउंडेड एरो यूज करते हैं। राउंडेड एरो का मतलब ये है कि आप एज एरो की बजाय आप राउंड थोड़ा सा कर दें। इसका मतलब ये होगा कि एक स्टूडेंट एग्जैक्टली वन कोर्स जो है वो एज ए फेवरेट कोर्स टेक करेगा। मीन्स एक स्टूडेंट का एग्जैक्टली वन कोर्स फेवरेट कोर्स हो सकता है, इसका ये मतलब है। और एक कोर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट कोर्स हो सकता है। तो इधर मैनी का रिलेशनशिप आपको मिलेगा। जी हाँ सर, यही बात करनी थी। आपने पहले बोला कि एक स्टूडेंट से एक कोर्स को रख सकता है, वही पूछना था। क्या एरो तो लगा नहीं हुआ तो एक स्टूडेंट से ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, अगर इस तरफ एरो नहीं लगा हुआ तो आप जब कोर्स से स्टूडेंट्स की तरफ रीड करेंगे तो आप कुछ इस तरह से रीड करेंगे कि एक कोर्स मैनी स्टूडेंट्स का फेवरेट कोर्स हो सकता है। सेम कोर्स मैनी स्टूडेंट्स का, यहाँ पे मैनी है, मैनी स्टूडेंट्स का फेवरेट कोर्स हो सकता है, इसका ये मतलब है। तो फिर दूसरी तरह अगर पढ़े तो उसको कैसे दूसरी पढ़ा तरफ पढ़ें जाएगा? तो आप वन स्टूडेंट हैव एग्जैक्टली वन फेवरेट कोर्स। सही, ठीक है। ओके, सो हमने देखा रिव्यू में कि एंटिटी सेट्स को हम रेक्टेंगल्स, एट्रीब्यूट्स को हम ओवल्स, और रिलेशनशिप्स को हम डायमंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप देखा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स मतलब वन टू वन, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन का रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हमने एजेस के बारे में देखा कि एजेस का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से है। मैं एग्जाम्पल आगे शो अप करता हूँ आपको। अभी एग्जाम्पल
थोड़ी दूर है, तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, उस बुक्स में एग्जांपल है वो मैं आपको शो अप करता हूँ। सो चैप्टर 4 में डेटा मॉडलिंग का चैप्टर है ये, तो इसमें उसने थोड़ा इसको एलेबोरेट किया है। जो हम स्लाइड्स डिस्कस कर रहे हैं डेटा मॉडलिंग के हवाले से वो इसी चैप्टर की स्लाइड्स हैं, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा डिग डाउन करते हैं इसमें, थोड़ा डीपली उसने बताया हुआ। सो ये है एग्जांपल एंटिटी रिलेशन डायग्राम की, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, स्टार एंटिटी है, मूवी एंटिटी है और स्टूडियो एंटिटी है। वो कैसे मुझे पता चला? रेक्टेंगल से, क्योंकि ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। और इसमें अगर आप देखें तो मूवी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, इसमें टाइटल के नाम से इसका एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये ओवल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ईयर है, लेंथ है और जेनर है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि आप मूवी का डेटा स्टोर करना चाहते हो, उसके 4 एट्रीब्यूट्स आप रखना चाहते हो जो स्टोर करना चाहते हो, टाइटल स्टोर करना चाहते हो, ईयर स्टोर करना चाहते हो, उसकी लेंथ स्टोर करना चाहते हो, उसका जेनर स्टोर करना चाहते हो, तो आप उसको डेटा मॉडल कुछ इस तरह से करोगे, इस तरह से इसकी डेटा मॉडलिंग करोगे। और अगर आप स्टार्स मूवी में जो डिफरेंट स्टार्स जो मूवी में प्ले करते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए एंटिटी बनानी पड़ेगी, उसका नेम और एड्रेस वगैरह स्टोर करना चाहते हो, तो वो एट्रीब्यूट्स हैं उसके। इस तरह से स्टूडियो जिसमें वो मूवी जो है वो जिस स्टूडियो ने ऑन की है, तो उसका नेम और एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्स और मूवीज के दरमियान, मुझे कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि स्टार्स और मूवी के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? जी स्टूडेंट्स। सर मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी का मैनी टू रिलेशनशिप है, मैनी। क्योंकि यहाँ पे कोई एरो नजर नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब है कि मूवीज और स्टार्स के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक स्टार बहुत सारी मूवीज में एज ए स्टार इन जॉब कर सकता है, और एक मूवी में बहुत सारे स्टार जो हैं वो एज ए स्टार इन जॉब कर सकते हैं। ओके, सो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अगर मैं मूवीज और स्टूडियो के दरमियान जो है रिलेशनशिप देखूं, तो इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा इसका मतलब? वन टू मैनी सर। मैनी टू वन सर। वन टू मैनी। तो इसको जरा रीड करें, जरा मूवीज और स्टूडियो की तरफ अगर आप जाएं तो इसको जरा रीड आउट करके दोनों तरफ में डायरेक्शन में मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। क्या सर? मूवीज और स्टूडियो को जो इसका फंक्शन है, जैसे कि ओन्स लिखा हुआ है, ये इसका रिलेशनशिप है, इसको एक जरा रीड आउट स्टूडियो करें। सकती है। एक मूवी में कितने डिफरेंट स्टूडियो? स्टूडियोज हो सकते हैं। एक जी, स्टूडियो होगा सर। एक ही आता है सर। लेकिन एक इसमें स्टूडियो में ज्यादा मूवीज आ सकती हाँ जी, एक मूवी में एक मूवी ही है, स्टूडियो की एक जॉब मूवी करती जो है। है वो एट मोस्ट एक स्टूडियो ओन कर सकता है, इसका ये मतलब है। एक मूवी एट मोस्ट, ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ना ब्लैक, ये जो रेड है ब्लू ब्लैक कलर में आपको एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है एट मोस्ट। तो एक मूवी जो है वो एट मोस्ट एक स्टूडियो ओन कर सकता है। हो सकता है एट मोस्ट इस वजह से यूज कर रहे हैं कि हो सकता है एक मूवी जो है वो कोई भी ओन ना कर रहा हो, इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर एक मूवी कोई ऑन कर रहा है तो सिर्फ एक स्टूडियो ऑन करेगा, एक से ज्यादा स्टूडियो सेम मूवी को ऑन नहीं कर सकते, इसका ये मतलब है। अगर हम दूसरी रिवर्स डायरेक्शन में इसको रीड आउट करें, इसका मतलब होगा कि एक स्टूडियो जो है वो मैनी मूवीज को ऑन कर सकता है। ओके, तो इस तरह से ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू अपने आइडियाज़ को डिस्प्ले करना है, अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना है, रिप्रेजेंट करना है। उन आइडियाज़ को फिर हमने डेटा मॉडल करना है। ये आपके सामने एक सिंपल सा मॉडल है इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में आपकी डेटा मॉडलिंग हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जब ERD से हम डेटा मॉडलिंग कर लेंगे, इसको फिर हम रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करेंगे। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, उसमें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने का पर्पस क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन अभी डेटा मॉडलिंग ख़त्म नहीं हुई, डेटा मॉडलिंग अभी शुरू हुई है, ठीक है। अभी तक आपको इतना आइडिया था पहले से, ठीक है। सो ये थी बेस, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की डेटा मॉडलिंग करने कर सकते हो। तो जब भी आप अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को कि आप डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, तो आप ये वाला काम करेंगे। पहले आप एंटिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटीज़ को आप रेक्टेंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उनके टपल्स को
एट्रीब्यूट्स को ओवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उनका रिलेशनशिप आपस में आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आप इस तरह से डायमंड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अगर किसी रिलेशनशिप का हमने इंस्टेंस बताना है तो वो इंस्टेंस कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे मूवीज और स्टार्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप था मैनी टू मैनी का, कि एक मूवी में बहुत सारे स्टार्स जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे टोटल रिकॉल यहाँ पे आ रहा है, टोटल रिकॉल में दो स्टार्स जो है जॉब कर रहे हैं। इस तरह से एक स्टार जो है वो जिस तरह से स्टोन है, स्टोन जो है वो बेसिक इंस्टिंक्ट इसमें भी जॉब कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है और टोटल रिकॉल में भी जॉब कर रहा है, काम कर रहा है। तो एक स्टार बहुत सारी मूवीज में काम कर रहा है और एक मूवी में बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है ये उसका एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस जो है वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप सेट। जो इंस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप होता है उसको हम रिलेशनशिप सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सेट ऑफ टपल्स हैं जो कि रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एक टपल है, टपल का मतलब है एक रो, दो रो, थ्री रो। तो इसमें तीन बेसिकली रो हैं, तो इसमें तीन टपल्स हैं और ये टपल्स जो हैं ये रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, सो बाइनरी जब भी जो वन टू वन, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है ये बाइनरी जो है रिलेशनशिप होता है। बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये दो एंटिटीज के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप होता है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको मैं उर्दू में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आप इधर से रीड करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल होगा कि आप इसको समझ सकें कि ये लिखा क्या हुआ। तो ये है वन टू वन का रिलेशनशिप, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वन प्रेसिडेंट runs at most one studio and one studio runs at most one president. Okay. मल्टीवे रिलेशनशिप्स भी होते हैं। मल्टीवे रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि बाइनरी रिलेशनशिप हो। बाइनरी रिलेशनशिप में हमारे पास दो एंटिटीज होती हैं, एक दो से ज्यादा भी एंटिटीज हो सकती हैं, उसको हम मल्टीवे रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि थ्री वे रिलेशनशिप। थ्री वे रिलेशनशिप इसको इस वजह से नहीं कह रहे कि इसमें तीन एंटिटीज हैं। थ्री वे रिलेशनशिप का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। थ्री वे का मतलब ये है कि स्टार्स जो है उसका मूवी के साथ रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप हो गया वन वे। मूवीज और स्टूडियो का आपस में रिलेशनशिप है, ये दो हो गया, दो रिलेशनशिप हो गए। और स्टूडियो और स्टार का आपस में रिलेशनशिप है, तो ये तीन रिलेशनशिप हो गए। ओके, सो वन स्टार इसमें रिलेशनशिप अब मैं इसको रीड आउट करता हूँ, इसका मतलब क्या है। वन स्टार कैन कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनी मूवीज, यहाँ पे मैनी है, एंड वन मूवी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद मैनी स्टार्स। तो स्टार्स और मूवीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब अगर मैं मैनी टू मूवीज टू स्टूडियोज के दरमियान रिलेशनशिप देखूं तो उसका क्या मतलब है। वन मूवी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट वन स्टूडियो, ये है। सो एक मूवी जो है वो सिर्फ एक स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसको रीड करूँ तो इसका मतलब होगा कि वन स्टूडियो कैन कॉन्ट्रैक्ट विद मैनी मूवीज, मींस सेम स्टूडियो जो है वो बहुत सारी मूवीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह से अगर स्टूडियो और स्टार की बात करें तो वन स्टार कैन कॉन्ट्रैक्ट विद एट मोस्ट वन स्टूडियो। ओके, तो एंड वन स्टूडियो कैन कॉन्ट्रैक्ट विद मैनी स्टार्स। सो ये है इसकी एक्चुअल रीडिंग। अगर आपने इसको इस तरह से रीड आउट कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। ओके, अब कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं दो एंटिटीज के दरमियान, एक से ज्यादा टाइप के भी रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं रोल्स। रोल्स का मतलब क्या है, ये भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मूवी है वो एज ए ओरिजिनल भी बिहेव करती है मूवी और एज ए सीक्वल भी बिहेव करती है। तो ये इसके दो रोल्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये सेल्फ रिलेशनशिप में है। ये मूवी जो है इसका ये रिलेशनशिप है सीक्वल ऑफ का, मूवी का सीक्वल ऑफ के साथ रिलेशनशिप है, ये सेल्फ रिलेशनशिप है। ये सेल्फ रूप लगा हुआ है आपको, इसमें दो एंटिटीज नहीं है, सिर्फ एक ही एंटिटी है, लेकिन इसमें दो डिफरेंट रोल्स हैं। कि इसमें अगर आप इसको रीड आउट करें ना इसका रिलेशनशिप तो कुछ इस तरह से बनेगा मूवी टू मूवी। वन मूवी as sequel of at most one original movie. Okay,
वन सीक्वल मूवी, इसको आप इस तरह से रीड कर सकते हो, ये एच जो है ये सीक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन सीक्वल मूवी हैज सीक्वल ऑफ at most one original movie, and one original movie has sequel of many many sequels। ठीक है, मीन्स कि वन ओरिजिनल मूवी के बहुत सारे सीक्वल्स हो सकते हैं, और एक मूवी एक सीक्वल जो है वो उसकी ओरिजिनल मूवी एक ही होगी एट मोस्ट। ओके, सो ये कहने के मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो शो अप कर सकते हैं। यानी कि पिछली आपने स्लाइड्स में देखा था कि हम यहाँ से एरो निकाल के उस एंटिटी की तरफ लेके जाते थे, या ऊपर से लेके, तो यहाँ पे आप एक डायमंड से दो एजेस निकाल के मूवीज की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसको कहते हैं मल्टीपल रोल्स, रिलेशनशिप विद मल्टीपल रोल्स। ओके, तो कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी होंगे जो कि मल्टीपल रोल्स में होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी फोर वे रिलेशनशिप की। इसमें मैंने आपको बताया था कि तीन एंटिटीज का मतलब ये नहीं है कि वो थ्री वे रिलेशनशिप में है। अब ये तीन एंटिटीज हैं और ये फोर रिलेशनशिप में है, फोर वे रिलेशनशिप में। यहाँ पे फोर वे रिलेशनशिप है। वन वे ये है स्टार टू मूवीज, ये वन वे है। मूवीज टू स्टूडियो ये टू वे है। स्टूडियो टू मूवी, स्टूडियो टू स्टार्स ये थ्री वे है। और स्टूडियो का आपस में सेल्फ रिलेशनशिप भी है। स्टूडियो है सेल्फ रिलेशनशिप, ये आपको जो टर्म नजर आ रहा है। ओके, सो ये फोर वे रिलेशनशिप है। इसको मैं अब रीड आउट नहीं करूंगा, इसको आपने खुद से ही रीड आउट करना है इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होते हैं उनके भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नाम से हमारे पास एक रिलेशनशिप है, इसको हमने डायमंड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। उसका एक एट्रीब्यूट है सैलरी, तो सैलरी जो है इसका एट्रीब्यूट है। तो ये किसी एंटिटी का रिलेशन एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। सो ये कहता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक स्टार जो है उसकी अगर सैलरी फिक्स कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनी मूवीज के साथ उसका जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर मूवी में उसकी सैलरी डिफरेंट होती है। तो स्टार के साथ अगर हम सैलरी रख देंगे तो वो फिर बेसिकली डेटा रिडंडेंसी होगी। उसका नेम भी लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, और जब भी उसकी जिस मूवी के साथ उसकी सैलरी चेंज होगी नेम और एड्रेस दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो टपल्स जब भी ऐड करेंगे तो उसमें नेम और एड्रेस लिखना पड़ेगा, तो डेटा रिडंडेंसी होगी। तो इससे अवॉइड करने के लिए वो कहता है कि हम सैलरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड कर देंगे। तो रिलेशनशिप हैज इट्स एट्रीब्यूट एज वेल। ओके, सो कहता है कि वैसे ये होना नहीं चाहिए, तो हम इसको एक और एंटिटी में चेंज कर सकते हैं। मींस जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स को हम उसका जो एट्रीब्यूट था उसकी जगह पे हम एक और एंटिटी बनाते हैं। ठीक है, और एंटिटी उसका बेसिकली हम जो है वो एट्रीब्यूट सैलरी जो है वो शो अप करते हैं। ओके, सो ये एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है जिसमें आपने एक एक्स्ट्रा एंटिटी जो है वो इंसर्ट की है बाय मूविंग एट्रीब्यूट टू एन एंटिटी सेट। ओके ओके, सो अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सारी मूवीज का पार्ट नहीं होते हैं। ये हमारे पास एक मूवी की एग्जांपल है। मूवी के एट्रीब्यूट्स हैं टाइटल, ईयर, जेनर और लेंथ। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हर मूवी का पार्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉरर मूवी है या कोई तो उसमें एक वेपन यूज करते हैं, तो अगर हम वेपन का एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर देंगे तो जो हॉरर मूवीज नहीं होंगी, जो मर्डर माइस्ट्रीज मूवीज नहीं होंगी, उनका वेपन का जो एट्रीब्यूट है उसमें नल 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 ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मूवीज से नए एंटिटीज जो है वो इनहेरिट कर लेते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि इज आर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं कि हम कुछ मूवीज कुछ स्पेशल मूवीज जो हैं उनका कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट उनके साथ ऐड करना चाहते हैं। सारी मूवीज के साथ वो एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना चाहते।
याद रहे कि इज आर रिलेशनशिप डेटा मॉडलिंग में तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब एक ही एंटिटी में सारी टपल्स के साथ आप वो एट्रीब्यूट नहीं लिखना चाहते। देयर इज सम स्पेशल एट्रीब्यूट जो कि कुछ टपल्स के साथ आएगा, ठीक है, सारी मूवीज के साथ नहीं आएगा, कुछ मूवीज के साथ आएगा। सो उस केस में आप क्या करते हो, आप मूवीज को आप इनहेरिट कर लेते हो मर्डर माइस्ट्रीज के नाम से एक एंटिटी बना के। तो ये जो मर्डर माइस्ट्रीज मूवीज होंगी, इसमें भी ये चारों के चारों टपल्स एट्रीब्यूट्स होंगे, लेंथ, टाइटल, ईयर और जेंडर, क्योंकि ये इज आर रिलेशनशिप है। तो जो इस क्लास के इसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी इसी के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इज आर रिलेशनशिप को आप ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइंगल से। अब इसके साथ आपने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया वेपन के नाम से। अब वेपन सिर्फ इस एंटिटी का एट्रीब्यूट है, ये सारी मूवीज का एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, इसी तरीके से आप एक और कार्टून के नाम से एक एंटिटी जो है वो इनहेरिट कर लेते हो मूवीज से। सो ये जो कार्टून की हमारे पास एंटिटी है, ये किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है। टू स्टार्स वाइसिस का रिलेशनशिप जो है वो किसी और एंटिटी के साथ बिल्ड करना चाहती है। सो इस वजह से हमने इसको इनहेरिट किया और इसमें वो रिलेशनशिप जो है वो इसके साथ हमने इम्प्लीमेंट किया। तो इस आर का रिलेशनशिप जो है वो भी डेटा मॉडलिंग में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें जो मूवीज होगी वो हमारा रूट एंटिटी सेट होगा, ठीक है, और जो बाकी हमारे पास ये वाली एंटिटीज होंगी इसको हम स्पेशलाइज्ड एंटिटी सेट्स कहते हैं, जो कि एक्सटेंड कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं मूवीज की एंटिटी को। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ऑलमोस्ट 40 to 50% जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की डेटा मॉडलिंग करनी है, ठीक है। अभी आपको आधी हाफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। एक और इसमें चीज जो है वो बताने वाली है, वो है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी से पहले हम ये चीज जो है डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर एक ही प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, डेटा मॉडल कर रहे होंगे, तो किस तरह से पता चलेगा कि किसका डिजाइन जो है वो ज्यादा बेटर है। ओके, तो वो आप कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसकी बेस पे मैं डिसाइड करूंगा एज ए टीचर कि अच्छा आपका मॉडल ज्यादा अच्छा है या आपका मॉडल ज्यादा अच्छा है। वो पैरामीटर्स जो हैं उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से है कि पहली चीज है फेथफुलनेस। जिस प्रोजेक्ट की डेटा मॉडलिंग में फेथफुलनेस होगी, फेथफुलनेस का मतलब ये है कि जो एंटिटी सेट्स या जो एट्रीब्यूट्स आपने यूज किए हैं वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने स्टार्स के नाम से एक अगर एंटिटी बनाई है तो उसमें आप नंबर ऑफ सिलेंडर्स का आप एक एट्रीब्यूट बना दें, तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स का स्टार्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो जो आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं और जो एंटिटीज बनानी है दे शुड रिफ्लेक्ट रियलिटी। ओके, इसको कहते हैं फेथफुलनेस। तो फेथफुलनेस की बेस पे जिसने ज्यादा मेक सेंस चीजें जो है मेक सेंस एंटिटीज बनाई होंगी, मेक सेंस एट्रीब्यूट्स बनाए होंगे, तो उसका डिजाइन ज्यादा अच्छा होगा, नंबर 1। अब नंबर 2 क्या है, फॉर एग्जांपल दोनों ने दो स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना था, दोनों ने फेथफुलनेस वाला जो एट्रीब्यूट है उसको कवर अप किया हुआ है, तो फिर हम किस चीज को कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज है अवॉइडिंग रिडंडेंसी। अवॉइडिंग रिडंडेंसी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसके मॉडल में कम रिडंडेंसी होगी, मैंने अभी रिडंडेंसी की आपको एग्जांपल भी दी कि अगर वो हम सैलरी का एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशनशिप में ना रखें बल्कि मूवीज के या स्टार्स के एट्रीब्यूट में एंटिटी में रख दें, उससे डेटा रिडंडेंट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जिसके डिजाइन में कम डेटा रिडंडेंसी होगी, जो रिडंडेंसी को अवॉइड करेगा, उसका डिजाइन ज्यादा बेटर होगा। ओके, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जैसे अगर आप डेटा रिडंडेंसी होगी तो नुकसान ये होगा कि अपडेट अनोमली आ सकती है, डिलीट अनोमली आ सकती है, इंसर्ट अनोमली आ सकती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनोमलीज जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं डेटा रिडंडेंसी की वजह से। अगर आपको अनोमलीज का नहीं पता तो आप गूगल करके आज पढ़ें कि अनोमलीज क्या होते हैं। ओके, तो एक तो ये चीज़ होगी कि अनोमलीज आएंगी। दूसरी ये चीज़ होगी अगर आप डेटा रिडंडेंसी कर रहे हो तो स्पेस आपको एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी टू रिप्रेजेंट द डेटा। ओके, तो ये दो डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम उस डिज़ाइन को प्रेफर करेंगे जो रिडंडेंसी को अवॉइड करेगा। तीसरी जो चीज़ है सिंपलिसिटी काउंट्स।
जिसने सिंपल डिजाइन बनाया होगा, अगर 2 एंटिटी से एक काम हो रहा है तो 3 एंटिटीज बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मूवीज और स्टूडियो के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप था तो ओन्स का, तो वो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। अब हमने एक एक्स्ट्रा एंटिटी इसमें एम यूज कर ली, तो एक्स्ट्रा एंटिटी जो है जो हम यूज कर रहे हैं ये इस डिजाइन को सिंपल नहीं रख रही, कॉम्प्लेक्स कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो जिसका डिजाइन सिंपल होगा, ठीक है, जो कम एंटिटीज को यूज करके बाकी सारी चीजें अचीव करते हुए आपका जो डेटा जो है वो स्टोर कर रहा होगा एफिशिएंटली, तो वो डिजाइन हमारा बेटर होगा। चूजिंग द राइट रिलेशनशिप्स। चूजिंग द राइट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर आप 2 एंटिटीज के दरमियान एक रिलेशनशिप बन रहा है 1 to 1 का, आप उन दोनों एंटिटीज के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप मैनी टू वन का इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो 1 to 1 रिलेशनशिप जो है उसमें अंडरस्टूड है कि उसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसमें जो भी आप डेटा 1 to 1 स्टोर करना चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप खामखा मैनी टू वन का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से कल को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इट्स नॉट अ गुड। अगर आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर देते हैं तो उसमें अंडरस्टूड है कि मैनी टू वन का रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है उसमें। तो अगर मैनी टू वन का रिलेशनशिप आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो मैनी टू वन का ही करें, ना कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करें। तो रिलेशनशिप आपने एक तो इस चीज़ का टेक केयर करनी है कि आपने मल्टी वे रिलेशनशिप कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 आपने इस चीज़ की भी टेक केयर करनी है कि कौन कौन से एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स होंगे, क्योंकि वेरियस एंटिटीज होंगी, तो किस एंटिटी को किसके साथ कनेक्ट करना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नहीं है कि आप रैंडमली एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो एंटिटीज का कनेक्शन जो है वो उसका डेटाबेस रिलेशनल स्कीमा के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर कनेक्शन 2 स्टूडेंट्स का सेम एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है तो उनके जो रिलेशनशिप्स का जो स्कीमा है वो डिफरेंट बनेगा, ओके। और उनका जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, ओके। तो आप ये चीज़ इस चीज़ की टेक केयर करनी है कि सेवरल एंटिटीज के दरमियान जब आपने रिलेशनशिप बनाना है तो वो किस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ थी जो कि इसमें इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप में, ओके। और नंबर 5 जो लास्ट थिंग है इसमें कि आपने राइट काइंड ऑफ एलिमेंट जो है वो पिक करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो किस रिलेशन में, किस एंटिटी में स्टोर होगा, कौन सा एट्रीब्यूट किस एंटिटी का पार्ट होगा, इस चीज़ को भी आपने टेक केयर करना है। और अगर राइटली एक एट्रीब्यूट राइट एंटिटी के लिए आपने चूज़ किया है तो उस डिज़ाइन को हम बेटर डिज़ाइन करेंगे एज कम्पेयर्ड दूसरे डिज़ाइंस के, ओके। तो ये थे स्टूडेंट्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। सो यहाँ तक जो डेटा मॉडलिंग है उसका हमने हाफ पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो मूव करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट का डेटा मॉडल करके उसको रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करेंगे। और रिलेशनल स्कीमा में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो यही था ऑब्जेक्टिव इस कोर्स के पढ़ने का कि आप डेटाबेस डिज़ाइनर बने और उसको इम्प्लीमेंट करें। जी स्टूडेंट्स।